हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं टारगेट सेमेस्टर से। ठीक है, तो हम एक एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के पेपर के बारे में। देखो, दो पेपर्स होते हैं, एक हिस्ट्री होता है और एक एंशिएंट हिस्ट्री होता है। ठीक है, अभी आप आ गए, कई लोग को यही कंफ्यूजन होता है कि हिस्ट्री क्या होती है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री। ठीक है, हम हिस्ट्री पढ़ाने का काम करेंगे। इसी तरीके से बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर होता है, वो भी हम यहाँ पे लगवाने का काम करेंगे। ठीक है, चलो। पेपर जैसा कि आप देख सकते हैं 21-22 का, 2021-2022 का पेपर हमारे पास है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, चलो। सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं, जिनको ज़्यादा कंफ्यूजन हो, सब्जेक्ट कोड है 102। ठीक है, चलो। देखो, हम लाइव पेपर सॉल्व करा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे पढ़ाने की टेक्निक पसंद आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने कब निम्न धातु का उपयोग किया? हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लेते। द फर्स्ट मैटर यूज बाय द मैन वाज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। सर्वप्रथम मानव ने किस निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया? सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया? तांबा का किया। ठीक है, the first matter used by the humans is copper. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई है। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जादूनाथ सरकार, प्लीनी, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर आरसी मजुमदार। क्या आंसर होगा इसका? डॉक्टर आरसी मजुमदार। ठीक है, द स्ट्रगल ऑफ एम्पायर वाज रिटन बाय डॉक्टर आरसी मजुमदार। डॉक्टर आरसी मजुमदार एक बहुत फेमस नेशनल हिस्टोरियन है। ठीक है, चलो। विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे। वीडी सावरकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये पूछा है। तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह थी नासिक, तो नासिक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर वे बॉर्न इन महाराष्ट्र। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑन विच रिवर बैंक इज हड़प्पा इज लोकेटेड? ब्यास, सतलज, रावी, घग्गर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रावी। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा रावी। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे हड़प्पा चेंज करके मोहनजोदड़ो पूछ ले तो क्या होगा? इंदस होगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य, उत्तराधिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। कब माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मंदिर भारत में किस के शासनकाल में आया था, किस डायनेस्टी के शासनकाल में, तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो गुप्त डायनेस्टी हो जाएगा। पहले मंदिर कब आए? गुप्त डायनेस्टी के टाइमलाइन में आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नागर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो महान स्नागर जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पे है? द ग्रेट बाथ वो फाउंड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस जगह पे पाया गया है? तो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया बच्चों? मोहनजोदड़ो में पाया गया। ठीक है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये तीनों चीजें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदाड़ो में पाई गई हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ऑप्शन में तीनों में अगर कोई भी चीज यहाँ पे लिखा होगा तो आप क्या मारेंगे? मोहनजोदाड़ो मारेंगे। ठीक है, नोट करते रहिए मेरे साथ ये सारी भी चीजें। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की कि विष्णु की? तो वो पूजा किया करते थे शिव की। किसकी पूजा करते थे? शिव की। ठीक है, द इंडस वैली पीपल वर्शिप शिव, इसको हम कहते हैं प्रोटो शिवा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा इज कॉल्ड द एनिमल किंग, मतलब कि सॉरी, गॉड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। प्रोटो शिवा को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, चलो यहां तक ये समझ में आ रही है आपको? ओके, अब चलो 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा गया है? ढोलावीरा जिस किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया ढोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ढोलावीरा स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ढोलावीरा है। ठीक है, चलो, ढोलावीरा लोकेटेड द स्टेट ऑफ गुजरात। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? क्या पूछा गया क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, मोहनजोदारो उसका आंसर होगा। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं। इसकी सिंधी में नाम है, क्या कहते हैं? माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, इसका आंसर क्या होगा? लोथल होगा। देखो लोथल क्या है, बेसिकली यहाँ हिंदी में लिखा है, लेकिन जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो इंग्लिश में इसका मतलब है पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी एक ही थी पूरे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब और भी थी, लेकिन जो सबसे मशहूर पोर्ट सिटी थी वो कौन सी थी? लोथल थी। ठीक है, चलो लोथल होगा इसका आंसर। देख लिया? ओके। आर्य शब्द इंगित करता है, द टर्म आर्यन डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? इस सुपीरियर रेस को डिनोट करता है, शेष वंश को। वो कहानी आपने सुनी होगी पूरी, आर्यंस वारी। ठीक है, आर्यंस आए, कैसे यहाँ पे कैप्चर ने किया पूरी तरीके से, वो कहानी आपने सुनी होगी पूरी तरीके से अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ के जो मूल निवासियों को दस्यूस कहा उन्होंने। ठीक है, दयूस या दस्यूस कहने का काम किया उन्होंने। ठीक है, चलो, उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद पुस्तक किस चीज के ऊपर है? धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है कि दर्शन पे है? तो उपनिषद जो पुस्तक है वो किस पे है? फिलॉसफी पे, दर्शन पर है। ठीक है, किस पे है? फिलॉसफी पे या दर्शन पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या होती है हमेशा 16। कितनी होती है? 16 होती है। ये सब क्वेश्चन फिर से क्या होंगे? रिपीट होंगे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, चलो, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 में। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो की कब की गई, तो 1922 में की गई। किसने किया? वो रखलदास महर्जी। लेकिन यहाँ हड़प्पा सभ्यता पूछा है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? आरवीडी राम साहनी ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कौन से लोग थे, तो उन्होंने आरबीडी राम साहनी आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? क्या पूछा गया? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए मेरी तरफ से, अगर ये नहीं आएगा तो वो तो पक्का आएगा, अगर नया क्वेश्चन बनाया जाएगा तो। ठीक है, देखिए
अगर आपसे पूछा जाए कि किस उपनिषद में यमराज और नचिकेता के बीच के कन्वर्सेशन लिखा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद। तो अगर ये वाला क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन अगर उपनिषद से ना पूछा जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन कंफर्म तौर पे पूछा जाएगा। इसको प्लीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अघन्य में ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। सबसे जो प्रीशियस जो एलिमेंट था इन द अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज में जो सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? गाय थी। और जो गाय को बचाता था उसको क्या कहते थे? गोपा कहा जाता था। हु इज कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ कॉल्ड काउ? गोपा। ठीक, तो किसके लिए कहा गया है? काउ के लिए। अघन्य शब्द ऋग्वेद में किसके लिए यूज हुआ है? गाय के लिए यूज हुआ है। 196 बार गाय का जिक्र आया है ऋग्वेदिक टर्म्स में, ठीक है। चलो, ऋग्वेदिक में पढ़ी किस वर्ग के नागरिकों को कहा जाता था? पढ़ी शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए यूज किया जाता था? तो पढ़ी जो शब्द है वो यूज किया जाता था किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए। किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए। हिंदी वालों के लिए, व्यापारियों के लिए पढ़ी शब्द का प्रयोग होता था ऋग्वेद में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो राजा उदयन है। कौन है? राजा उदयन है, ठीक है। चलो, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी सभी जानते होंगे गिरिवराज या फिर राजगिरी थी। पहली राजधानी ये थी और दूसरी राजधानी ये थी, सेकंड कैपिटल ये थी, ठीक है। तो गिरिवराज या फिर राजगिरी क्या थी? इनिशियल कैपिटल थी किसकी? मगध की, ठीक है। चलो, सोलह महाजनपद की सूची उपलब्ध है। अब 16 महाजनपद की सूची कहां पे उपलब्ध है? तो महाभारत, अंगुल निकाय, छंदोक उपनिषद की संयुक्त निकाय, ठीक है। हाँ, तो 16 महाजनपद की सूची अवेलेबल है अंगुल निकाय में, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध की जटाका स्टोरीज में भी लिखा गया है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का डिस्क्रिप्शन किस में है? अंगुल निकाय में है। इसका आंसर क्या होगा? अंगुल निकाय होगा, ठीक है। चलो, नंद वंश का संस्थापक कौन है? 20 क्वेश्चन पे आते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। कौन है? महापद्मानंद। और आखिरी शासक पूछा जाए तो कौन है? आखिरी शासक कौन है? लास्ट शासक कौन है? लास्ट किंग घनानंद है, ठीक है। आपने वो चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच की कहानी सुनी होगी। चलो, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया मौर्यनों के द्वारा। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे बच्चों? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज से बना था चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में? तो वो बना हुआ था लकड़ी से। किससे बना था? लकड़ी से बना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन सभी लोग जानते हैं 10 मंडल हैं किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे ज्यादा प्राचीन है, ठीक है। वुड्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा? ऋग्वेद होगा, ठीक है। ये था आपका 24वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री किसका था? सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य क्या था? प्रधानमंत्री था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया? तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया? डायमेकस आया। ये एंटियोचस वन का दूत था,
एंटियोचस वन कौन थे? सीरिया के किंग थे। ठीक है, चलो 27 क्वेश्चन पे आते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? अब चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु इनको चंद्रगिरी हिल्स ले गए थे और वहां चंद्रगिरी हिल्स में, कहा चंद्रगिरी हिल्स कहाँ पे है? इसको कहते हैं श्रवण बेलगोला, एक जगह थी चंद्रगिरी हिल्स में, कर्नाटक में। वहां पे जाकर इन्होंने जैन ट्रेडिशन को फॉलो किया, जैन रिलीजन में कन्वर्ट हो गए और वहां जाके स्लो स्टारवेशन से इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन है इनके गुरु? भद्रबाहु हैं। अगर यहाँ पे वो लिखा होता, चाणक्य लिखा होता, तो चाणक्य भी सही होता। ठीक है, चलो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द एजुकेशन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज, तो इसका आंसर क्या होगा? तक्षशिला होगा। क्या होगा इसका आंसर? तक्षशिला होगा। ठीक है, हम कर रहे हैं 30वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। सभी को पता है, इसने 7 साल शासन करने का काम किया। बृहद्रथ को हटा करके पुष्यमित्र शुंग ने अपना शासन वहां पे जमा लिया। तो बृहद्रथ ये बेसिकली जैन और बुद्धिस्ट रीजन्स को मॉडर्न जो थे वो फॉलो करते थे। लेकिन अब इनके बाद पुष्यमित्र शुंग आएगा जो पूरी तरीके से वैदिक ट्रेडिशंस को, वैदिक रीजन को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, चलो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। ठीक है, चलो हमने 32 क्वेश्चंस कर लिए अभी तक। चलो किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए सही है। अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सही है। इसमें क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा बच्चों? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? आत्मा, ब्रह्मा पे, कर्मकांड पे, यज्ञ प्रणाली पे, कि मातृ देवी पर? तो वो बिलीव करते थे मदर गॉडेस पे, जिसको क्या कहते हैं? मातृ देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर गॉडेस पे। तो प्रोटो शिवा पे और मदर गॉडेस पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, ओके। वहां पे कोई मंदिर वंदिर नहीं था। ठीक है, कालीबंगा स्थित है। अब कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। क्या है? कालीबंगा। ठीक है, चलो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति की, इंद्र, वरुण की, ब्रह्म की। मैंने अभी बताया है किसकी पूजा करते थे? पशुपति। ठीक है, पशुपति महादेव की पूजा करते थे ना। पशुपति महादेव। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग या इंडस सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है? तो ये किया है सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, सर जॉन मार्शल डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से 1928 तक। इन्होंने किया है शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ठीक है, सिंधु सभ्यता का। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस यूनिट में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो सभी को पता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो चंपा राजधानी है किसकी? अंग की। ठीक है,
ये हमारा यहीं तक था। चलो, तो हमारा जो कोड था 102 कोड था वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत 102 कोड यहाँ पे है। अब हम इसके बाद 103 कोड देखने वाले हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी लोग मुझे देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।